फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रही हूँ वो आपको टाइटल से भी कुछ समझ आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ बेटा, जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उनके बारे में। ठीक है, तो जो आप सब बच्चे देखते हो बेटा 6 to 8 क्लास के बच्चे जो हैं उनसे बातें कर रही हूँ बेटा। मैं आज जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं बेटा, उनकी हर सब्जेक्ट की मैं वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, और आपको जैसा पता भी है बेटा कुछ दिनों से क्या है, मेरी जो हेल्थ है उसमें भी मतलब कि हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं टाइफाइड से सफ़र कर रही थी तो मुझे रेस्ट भी करना था। बट मैं आप सबके कहने पर डेली आप रिक्वेस्ट करते थे और आप मेरे ऊपर डिपेंड भी हो बेटा, इसलिए मैं अपना टाइम किसी ना किसी तरीके से निकाल के आप सबके लिए बनाती थी। हालांकि मैं लेट बना पाती थी, वो मुझे बुरा लगता था, बट बेटा मेरी एक मतलब सिचुएशन थी ऐसी कि मैं आपके लिए बना नहीं पाई। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग अब मैं बात करना चाहती हूँ बेटा। जैसे कि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, आप सब जानते हो। तो स्कूल की जो क्लासेज होती है मेरी, वो भी मतलब बेटा इतनी सारी हैं। 10th क्लास है, 9th है, 8th है, 6th है, 7th है। तो मुझे वो क्लासेज भी पढ़ानी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा उनसे टाइम निकालने के बाद मैं आप सबके लिए भी वीडियोस बनाती हूँ। ओके, हर सब्जेक्ट की, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट सिर्फ बेटा साइंस है। ओके, तो मैं तो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की ही वीडियोस बनाती थी पहले, बट आप सब कहते थे हमें आपका समझ आता है तो आप सभी सब्जेक्ट की वीडियोस बना दो। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप सबके लिए मैं बना देती हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ सिंगल वर्कशीट आती थी तो मुझे टाइम मिल जाता था। और मैं मतलब मेरी हेल्थ में भी प्रॉब्लम नहीं थी इतनी कि मुझे कोई ऐसे टाइफाइड वगैरह भी नहीं हो रखा था। ठीक है, तो मेरे लिए आसान था सब चीज़ों को हैंडल करना। बट अब बेटा मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज़ को लूँ और कौन सी को छोड़ूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ही मैं डिस्कस कर लूँ इस बात को। तो बेटा देखो, अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये है कि जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं बेटा, उनके देखो अब 5 सब्जेक्ट की वर्कशीट आती हैं। ठीक है, इंग्लिश की आती है, हिंदी की आती है, मैथ की आती है, साइंस की आती है और एसएसटी को, और वो भी बेटा 2-2 वर्कशीट आती हैं। और एक दिन में आपकी 2-2 आती हैं। फिर मेरी 9th-10th क्लास भी होती है बेटा, तो 6th 7th 8th 9th 10th इन सब की मुझे वर्कशीट बनानी पड़ती है बेटा। स्कूल भी जाना पड़ता है मुझे, अपनी क्लासेज भी लेनी पड़ती हैं बच्चों की, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है मेरा शेड्यूल। ठीक है, तो मैं आज आपसे ये एक बात शेयर करने आ रही हूँ। आप भी मुझे बताना कि आपको सही लगती है या नहीं, या आप भी समझ पाते हो मेरी प्रॉब्लम को या नहीं। ठीक है, देखो बेटा, जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो तो मैं आपकी बना दूंगी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये भी बना दूंगी और वो भी बना सकती हूँ। और बेटा फिर आपकी आती है मंडे को ही एसएसटी की भी। तो बेटा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, और वो उस दिन आती हैं बेटा, ये जिस दिन मेरी 9th और 10th की वर्कशीट भी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बेटा हिंदी की ये भी कॉमन है इंग्लिश और हिंदी के लिए, तो ये भी मैं बना दूंगी आप सबके लिए। ठीक है, अब बेटा मैथ की आती है तो ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की होती है, बट ये डिफ़िकल्ट है तो मैं इसके लिए आपकी बना दूंगी। ठीक है, और इस दिन बेटा जिस दिन ये वर्कशीट आती है उस दिन मेरी दूसरे सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आती, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा आपकी दोनों मीडियम में बनाने के लिए। ठीक है, साइंस बेटा वो तो मुझे बनानी है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे अपने बच्चों के लिए भी बनानी होती है। ठीक है, तो इसकी तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपके लिए बना दूंगी। बात रही बेटा कुल मिलाकर एसएसटी की, तो ये उस एक तो ये ऐसे दिन पर आती है कि उस दिन मुझे बहुत सारा काम होता है। दूसरा बेटा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की होती हैं, तो वो उस दिन पर मेरी जो 9th-10th की क्लास की भी होती हैं बेटा, फिर एसएसटी की भी हो जाती है। फिर उसी दिन बेटा साइंस की भी आती है एक दिन, जिसमें 6 वर्कशीट होती है, वो मुझे बनानी बहुत ज़रूरी। एक दिन ये इंग्लिश के साथ आती है, तो उस दिन में मुझे इतना सारा काम हो जाता है समझ नहीं आता, और मैं लेट दूंगी तो बेटा आप भी परेशान होते हो। फिर आप मुझे मैसेज पे मैसेज करते रहते हो कि मैम भेज दो भेज दो ना, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं बेटा फिर इस तरीके के मैसेज, क्योंकि मैं भेज नहीं पाती और समझ नहीं आता मैं क्या करूं, ये काम करूं या वो करूं। तो इसीलिए बेटा मैं आपसे शेयर कर रही हूं। तो आप मुझे बताओ कि आप इस चीज़ के लिए एग्री हो कि मैं आपकी 4 सब्जेक्ट की बना देती हूँ। ठीक है, और जैसे ही बेटा मुझे समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं बना दिया करूँगी। बट मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है बेटा। ठीक है, कुछ 10th और 9th का थोड़ा सा सीरियस होके करना है बेटा काम, क्योंकि उनको मैं अपनी क्लासेस को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ओके, लेकिन मैं हाँ ये आपकी ईजिली बना सकती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल चेक किया है कि ये किस किस दिन आती हैं, तो ये इस दिन आती हैं बेटा कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, इनको मैनेज करके। तो आप अगर एग्री हो बेटा तो एसएसटी की आप मैनेज कर लेना कैसे भी, या तो चाहे आप दूसरे चैनल से भी चेक कर सकते हो। ठीक है,
और जो ये 4 सब्जेक्ट की वर्कशीट है बेटा, मैं ये आपकी बना दूंगी। और मैं ये नहीं चाहती बेटा कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपकी फटाफट से कुछ भी वीडियो बना दूं, आपको समझ ना आए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से समझो, आपको समझ आए, मैं कुछ आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ बेटा अगर आप निराश हो तो उसके लिए मेरे को माफ़ी दे देना बेटा। इस बात के लिए मैं यही कह सकती हूँ, सॉरी उसके लिए कि मैं आपके लिए बना नहीं पाऊँगी एक सब्जेक्ट की। मैंने बहुत सोचा है और मैंने 1 मंथ लगा दिया इसी बारे में सोचते सोचते, और ऊपर से बेटा फिर आप देखते भी नहीं हो, मैं लेट भेजती हूँ तो आप देखते भी नहीं हो। तो मेरी इतनी मेहनत हो जाती है बेटा, और इतना मैं रेस्ट भी नहीं ले पाती, और आप देखते भी नहीं हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर मतलब एक तरीके से डिमोटिवेशन होती है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँ, पर उसको अच्छे से और टाइम पर पढ़ा पाऊँ, और मैं अपना भी मतलब कि ध्यान दे पाऊँ अपने ऊपर भी, अपनी हेल्थ के ऊपर भी। तो बेटा आप मेरी इन बातों से एग्री हो तो मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। सभी जितने भी बेटा मेरे व्यूअर्स हैं जो सच में मुझे मतलब कि मेरे पढ़ाए हुए को पसंद करते हो, ठीक है, तो वो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना बेटा, मुझे गाइड करना इस बारे में कि मैं जो ये कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। आप सब इसके लिए एग्री हो, ठीक है, या आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसको एक बार मुझे कंफर्म करना वीडियो में, ठीक है। तो बेटा यही मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी, और अपना भी थोड़ी जो प्रॉब्लम है, आप भी मेरी एक यूट्यूब फैमिली के हिस्से बन चुके हो, आप भी एक तरीके से मतलब कि मैं आपको पर्सनली तो नहीं पढ़ाती हूँ बट यूट्यूब से ही पढ़ाती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको भी मैं पहले इन्फॉर्म करूँ, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको इन्फॉर्म करूँ और आपकी राय लूँ उसमें, क्योंकि आप सब भी मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट हो बेटा जितने मेरे जो बाकी बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ स्कूल्स में, तो वो भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा मुझे रिप्लाई ज़रूर करना, आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो। आपको चला लोगे अगर मैं 4 सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको दे दूँ, और जो एसएसटी की है वो आप मैनेज कर सको तो प्लीज़ बेटा, ठीक है। और अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो उसके लिए बेटा मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ही, ठीक है। नहीं तो मैंने तो सोचा था सिर्फ मैं अपनी साइंस की बनाऊंगी, और हाँ बेटा मैं आपकी जनरल वर्कशीट भी बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे दिन आती है जिस दिन बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आती, तो वो भी मैं ईजिली मैनेज कर सकती हूँ। ओके, तो बेटा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सभी कमेंट्स करोगे, जो भी बच्चे इसको देखोगे बेटा। तो इस वीडियो में बेटा यही डिस्कस करना था, बाकी आप सब कमेंट करके बता ही देना मुझे, मैं अपने आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, वेट करूँगी आप सब कैसा मतलब कि रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो के ऊपर। और अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगती है तो बेटा मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो बाकी का जो भी डिस्कशन होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नहीं तो हो सकता है आप मुझे इसी में ही गाइड कर दो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।